नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट है आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर थ्री रजिस्टर्स। आप रजिस्टर बोलिए, रेजिस्टेंस बोलिए, इन सीरीज। आप रजिस्टर वर्ड यूज करिए, रेजिस्टेंस यूज करिए, एक ही बात है। ध्यान रखेंगे इसको, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन रखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3। R1, R2, R3, थ्री रजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये एक सेल से कनेक्ट है, V है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, एंड V2 सेकंड पोटेंशियल, थर्ड इज V3। ठीक है, तो फर्स्ट रजिस्टर का जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, सेकंड रजिस्टर का जो पोटेंशियल होगा वो आपका V2 होगा, और थर्ड रजिस्टर का जो पोटेंशियल होगा वो आपका V3 होगा। ठीक है, तो ये सीरीज में कनेक्ट है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सीरीज में पहचान कैसे करेंगे। वन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अनदर रेजिस्टेंस, एंड अनदर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द थर्ड रेजिस्टेंस डायरेक्टली विदाउट एनी टी पॉइंट। इनके बीच में कोई भी टी पॉइंट नहीं है, कोई भी तीसरा रास्ता नहीं है। दैट्स वाई R1, R2 and R3 are connected in series। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर थ्री रजिस्टर्स connected in series। थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3 are connected in series having same current तीन रेजिस्टेंस है और तीनों की पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है, V1, V2 एंड V3। ठीक है, तो कंसिडर वी हैव थ्री रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैविंग पोटेंशियल V1, V2, V3 बट हैविंग सेम करंट। तो यहाँ पर आपका जो करंट होगा वो सेम होगा, बट तीनों की डिफरेंट पोटेंशियल है V1 बट हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है, तीनों की जो पोटेंशियल होगी वो आपकी डिफरेंट होगी। तो जो टोटल पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी? टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एक चीज हम ध्यान रखेंगे इसके अंदर, जो चीज सेम है उसकी कभी भी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनेगी। यहाँ पर करंट सेम है, आई सेम है, और डिफरेंट क्या है? पोटेंशियल है। तो तीनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? जो टोटल पोटेंशियल कनेक्ट हुई है, किससे कनेक्ट हुई है? इन तीनों रजिस्टर से। ठीक है, तो इन तीनों रजिस्टर से जो पोटेंशियल आपकी कनेक्ट हुई है उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो तो टोटल पोटेंशियल V इज टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपकी टोटल पोटेंशियल हो जाएगी। नाउ बाय ओम्स लॉ से हम इसको करेंगे। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू क्या है? आई आर है। तो V की वैल्यू कितनी हो गई? आई आर। सिमिलरली जो पोटेंशियल होगी फर्स्ट रजिस्टर की वो कितनी होगी? वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फोर R1। ठीक है, R1 के लिए इसकी जो पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी? V1 इज इक्वल्स टू आई R1।
यहाँ पर I1 नहीं लेंगे क्योंकि I क्या है, सेम है, इसलिए हम I1 इसको नहीं लेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे इसको, राइट। नेक्स्ट R2 के लिए कितना होगा, 4। R2 रजिस्टर पोटेंशियल कितनी होगी, V2 इजिकल्स टू I R2, ये आपका I R2 हो जाएगा। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, 4R3, दैट इज V3 इक्वल्स टू I R3। तो देखेंगे आप यहाँ पर तीनों में I सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी I सेम है। तो डिफरेंट क्या है, रजिस्टर डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंट है। तो ये आ गया आपका R1, V की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू। पुट वैल्यूज ऑफ V, V1, V2, V3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। और इक्वेशन 1 आपकी ये है, V इजिकल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू पुट करेंगे, V इजिकल्स टू IR यहाँ पर पुट करिए, दैट इज IR। V1 की वैल्यू पुट करिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से सबसे I कॉमन ले लीजिए, दैट इज R1 R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS मैंने लिखा रेजिस्टेंस इन सीरीज इज सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स। जितने भी रजिस्टर्स हैं सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स दैट इफ वी हैव 3 registers in series, we have to sum all the resistors, we get the total resistance that is in series। तो सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो RS हमारा आ जाएगा। तो R1 R2 प्लस R3 इन तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो दैट इज द डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है आपका, द ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर 3 रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हम इसको कर रहे हैं। पैरेलल के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल के लिए 3 रजिस्टर्स हमने लिए, दैट इज R1, R2 एंड R3, दैट इज R1, R2, R3। और इसको कनेक्ट किया गया है एक सेल से जिसकी पोटेंशियल है V। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो I है। अब यहाँ जाके यहाँ से वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2 एंड I3, ठीक है। 3 पार्ट में जो आपका करंट होगा वो डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रास्ते यहाँ से हो गए, एक ऊपर, एक सीधा और एक नीचे। तो इसका मतलब जो करंट आपका यहाँ से आ रहा है I, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो करंट क्या हो गया, डिफरेंट। अब डिफरेंट करंट है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी आपकी, सेम। तो जो चीज़ सेम होती है उसी की इक्वेशन नहीं बनाते, जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी की इक्वेशन बनाते, ठीक है। उसी की इक्वेशन बनाएंगे। तो कंसिडर 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3। कंसिडर 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 connected in parallel। वहां पर कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, हैविंग सेम पोटेंशियल। ये आपको पहले भी बताया गया है कि जो पोटेंशियल होगी वो सेम पोटेंशियल होगी, बट डिफरेंट करंट। देन टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट विल बी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैं आपको वोल्टमीटर और ये सब समझा रहा था, ठीक है, सीरीज और पैरेलल के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, उसमें क्या चीज़ सेम होती है, क्या चीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। तो I इजिकल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो तीनों डिफरेंट है। तो अब बाय ओम्स लो,
ठीक है। ओम्स लॉ से हम ये फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी वी इजिकल्स टू आई आर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आर। तो ये हो गया वी अपॉन आर। तो आई इजिकल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है। तो फॉर आर वन, जो आर वन रजिस्टर है इसका हम आई वन कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज आई वन, वी आपका सेम रहेगा आर वन। ठीक है। तो इसका हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आई वन। तो आर वन अपॉन वी अपॉन आर वन। वी आपका सेम रहेगा, वी वन वी टू नहीं लिया जाएगा क्योंकि सेम पोटेंशियल है वहां पर, करंट सेम था इससे पहले वाले में। फॉर आर टू आई टू इक्वल्स टू वी आर टू। ठीक है, ये हो गया। फॉर आई थ्री, फॉर आर थ्री, आई थ्री कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर थ्री। तो अब देख सकते हैं, आई की वैल्यू निकाली, आई वन की वैल्यू निकाली, आई टू की वैल्यू निकाली, आई थ्री की वैल्यू निकाली। पुट इन इक्वेशन वन। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए आप। ठीक है, तो आप इक्वेशन देख पा रहे हैं, आई की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर। तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर। आई वन की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर वन। आई टू की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर टू। आई थ्री की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर थ्री। तो आप देख पा रहे हैं, सब में से ऊपर से हम क्या कॉमन लेंगे। ठीक है, सबसे सब में ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे, वी की वैल्यू कॉमन आउट कर लेंगे। तो वी की वैल्यू हमने कॉमन कर ली है, तो नीचे बचा वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। वी से वी कैंसिल हो गया, वन अपॉन आर इन पैरेलल। तो वन अपॉन आर इन पैरेलल। ठीक है, तो वन अपॉन आर इन पैरेलल इज टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इट मीन्स दैट कि अगर तीन रजिस्टर आपके पैरेलल में हैं तो उनके रेसिप्रोकल का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें उनके रेसिप्रोकल का सम करना होगा।